बिल्कुल, क्योंकि बात बीजेपी की हुई तो कांग्रेस पर भी आ जाते हैं। कांग्रेस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बीजेपी से टिकट नहीं मिला, क्या कांग्रेस से टिकट की उम्मीद थी किसी भी लिहाज से, क्योंकि वहां पर भी आपके अच्छे रिलेशंस है? मैं कांग्रेस छोड़ के आया था, मैंने अप्लाई नहीं करा, आप किसी से भी पूछें। नहीं पता है जी। बीच के एक दो दोस्तों ने जरूर ये कहा, क्योंकि मैं कहने का यार वो कुछ सोचेंगे तो बात करेंगे, ऐसे नहीं, मैं नहीं कहता। और मेरा अपना था, लोगों ने मुझे पता ही रात को लगा कि आपका टिकट नहीं है। मॉर्निंग में लोगों में गया, लोगों ने खड़े हो गए, 4000 गाड़ियाँ जरूर चल पड़ा। कल भी वो आए थे आपके चंद्रशेखर जी आज़ाद, जो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं जी, उनका पूरा एससी प्रभाव में भीम आर्मी में ज़बरदस्त है। कल भी 300-400 गाड़ियों का काम था। हमने डबवाली, रानिया, मैंने और दिग्विजय उन्होंने इकट्ठा करा। कल भी हमारा इलेक्शन बड़ा अप हुआ है। अब ये है कि बहुत अच्छे मार्जिन से, कंफर्टेबल मार्जिन से मैं चुनाव जीतूंगा, क्योंकि मुकाबला जो है वो पोते के साथ भी है। अर्जुन चौटाला जो है वो INLD से हैं। ऐसा है, लोग बहुत समझदार हैं। 3 महीने पहले, ज़्यादा इतिहास लंबा तो नहीं हुआ, 3 महीने पहले हम लोकसभा लड़े थे। मैं खड़ा था तो हमारी पुत्रवधू थी, एक जेजेपी से, एक INLD से। हमारे अपने ही बच्चे थे, हो गए खड़े, स्वतंत्र हैं। मैं ओम प्रकाश जी भी आमने सामने लड़ते। परिवार की हमारी पराकाष्ठा वही है। जब वो दोनों खड़े हुए, चुनाव हुआ तो लोगों ने फैसला, मुझे 5,09,000 वोट मिले, उन्हें 22,000 मिले, किसी को भी 23,000 नहीं मिले जी। अब बच्चे लोग हैं, अपना गेम सीख रहे हैं, चल रहे हैं। अभी कोई नहीं, कोई 1 पे आउट होगा, कोई 2 पे आउट होगा, खेलेंगे, पर दादा के सामने जीतेंगे नहीं। बीजेपी और कांग्रेस कितने कंपटीशन में है इस पर तो मैं आऊँगा, लेकिन जेजेपी का जो समर्थन मिला, और जेजेपी की तरफ से वो दिग्विजय और दुष्यंत, तो ये लगातार कहा गया कि हम रंजीत जी के आगे किसी कैंडिडेट को खड़ा नहीं करेंगे। हरियाणा में बहुत दिन से एक प्रचार था कि देवीलाल फैमिली इकट्ठी हो जाए। मैं समझता हूँ ओम प्रकाश जी, हम 2 भाई हैं, हमें 50-50 मिले। ओम प्रकाश जी का एक बेटा मेरे साथ आ गया, तो अब हम 75% देवीलाल फैमिली इकट्ठी होगी। एक आधी टहनी बार है, या तो चुनाव के बाद कर देंगे, लोग ठीक हो जाएगा। अब जब बड़ा पेड़ इकट्ठा हो गया तो सब टहनियाँ भी जुड़ती जाएंगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि परिवार एक बार फिर से इकट्ठा हो जाए। ये सवाल हमने दुष्यंत से भी पूछा था, क्योंकि परिवार जो है वो हर जगह पर काम आता है, और परिवार से ज़्यादा ज़रूरी एक वक्त में कोई नहीं रह जाता। देखो, लोग परिवार की कीमत समझते हैं। मैं आपसे बताऊं, कल मैं एक सभा में कह रहा था कि देवीलाल, हरियाणा वो स्टेट थी जो तय करते थे कि दिल्ली में प्रधानमंत्री कौन बने जी। चौटाला गांव से तय होता था कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने, VP सिंह बने, चंद्रशेखर बने। रुतबा इस तरीके का। लखनऊ में ये तय होता था कि लखनऊ इंतज़ार करता था कि देवीलाल आके यहाँ बनाए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पटना में इंतज़ार होती थी कि किसको बनाए। गुजरात में चिमन भाई पटेल को बनाए, इंतज़ार होती थी। आज ये हालत हो रही है कि आपका MLA नहीं बन रहा। ये हालत तुम कहाँ पहुँच गए चौटाला वालों। तो चो देवीलाल के नाम से आज भी हर घर में फोटो लगा, लोग प्यार करते हैं। चो देवीलाल और बादल साहब 2 आदमियों ने किसानों के लिए बहुत बड़ा, देखिए किसान पूरे देश में है, पर किसान का जो नोन है, जो आइडेंटिटी है, वो पंजाब हरियाणा है। कृषि प्रदेश है, और ये करके सबसे ज़्यादा बीजेपी को विरोध इस बात से करना पड़ा। वो हालांकि मोदी साहब ने किसान आंदोलन वापस ले लिया, वो जो एक्ट था वापस ले लिया। उसमें ऐसा लंबा चौड़ा नहीं था, पर एक लोगों को छेड़ दिया गया, और ठीक नहीं हुआ था देश के लिए। वो नहीं आता तो शायद बहुत नॉर्मल सिचुएशन चलती।